जीके एकेडमी स्टूडेंट्स, टुडे 5 सितंबर 2020 है और 5 सितंबर 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हम उन पे चर्चा करेंगे। कुछ क्वेश्चन पे डीप में चलेंगे, कुछ को डायरेक्ट देखेंगे। वीडियो को पूरा देखना है आपको। अगर वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। हाल ही में हुई G20 के विदेश मंत्रियों की असाधारण बैठक की अध्यक्षता निम्न में से किस देश ने की थी? तो किस देश ने की है? अभी हाल ही के अंदर जो कल ही हुई है वो कब की है? सऊदी अरब ने की है। सऊदी अरब ने जो की है वर्चुअली मोड पे आयोजित की गई जो G20 विदेश मंत्रियों की असाधारण बैठक है उसकी अध्यक्षता की। कोविड-19 महामारी के संकट की स्थिति में बारे में बुलाई गई इस आभासी मीटिंग में विदेश मंत्री जो EAM एस जयशंकर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। हमारे देश से किसने किया? जो एस जयशंकर है उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। बैठक के दौरान भारत ने G20 जो प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेटेड क्रॉस बोर्ड मूवमेंट ऑफ पीपल यानी लोगों के समन्वित क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट पर स्वैच्छिक G20 व्यवस्था स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। यह नया प्रस्ताव निम्नलिखित मानदंडों पर भी आधारित होगा। इसमें प्रतिभागियों ने कोविड-19 महामारी संकट के दौरान सीमाओं के पार अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। इसके अलावा मंत्रियों ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए सीमा पार प्रबंध पहलों से मिले राष्ट्रीय अनुभवों और सीख पर भी चर्चा की। अभी ये G20 ये क्या रहता है? ये 20 सदस्यीय समूह है, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है जो हर महाद्वीप के विकसित और विकासशील देशों दोनों देशों के नेताओं का एक मंच पर साथ लाता है। G20 समूह के कितने सदस्य हैं तो मैं बताता हूँ आपको नाम। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब और दक्षिणी अफ्रीका, कोरिया, गणराज्य तुर्की, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ इसके अंदर शामिल है। अभी सऊदी अरब के अंदर हुआ है तो इसकी जो राजधानी है वो कौन सी है? रियाद। कौन सी है? सऊदी अरब की रियाद। और वहाँ की करेंसी क्या है? सऊदी रियाल। कौन सी है? सऊदी रियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में हुई AIMA चाणक्य नेशनल मैनेजमेंट गेम्स 2020 में किसने जीता? तो किसने जीता भाई? NTPC ने। NTPC ने है वो नेशनल AIM है वो NTPC लिमिटेड की टीम ने ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन जो AIMA है चाणक्य बिजनेस सिमुलेशन गेम चाणक्य राष्ट्रीय प्रबंधन खेल 2020 को अपने नाम किया है। अभी क्या हुआ था? जो NTPC है वो वेल्लूर तमिलनाडु की टीम ने देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित 112 संगठनों की टीमों के खिलाफ ये एक मुकाबला करने के पश्चात राष्ट्रीय चैंपियन का खिताब हासिल किया है। ये AIMA क्या रहता है? ये चाणक्य राष्ट्रीय प्रबंधन खेल ऑनलाइन व्यापार सिमुलेशन खेल है जिनका प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है और चैंपियनशिप का उद्देश्य विभिन्न उद्योगों के भागीदार कार्यपालकों को एक संगठन चलाने की जटिलताओं से परिचित कराना और इसका आयोजन से उन्हें विशेषताओं का कौशल का लाभ सुनिश्चित करना रहता है। ये कॉर्पोरेट प्रबंधन को एक प्रतिस्पर्धा मोड में प्रबंध व्यवसाय को रोमांच का सामना करने में भी सक्षम बनाता है। अभी NTPC इसका स्थापना कब हुई थी? 1975 के अंदर। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? न्यू दिल्ली, इंडिया के अंदर। कहाँ पे है? न्यू दिल्ली, इंडिया के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन निम्न में से किसने किया? तो किसने किया? अभी IIPA ने। IIP ने मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जनजातीय कार्य के लिए जो उत्कृष्ट केंद्र है और जनजातीय कार्य मंत्रालय भारतीय लोक प्रशासन संस्थान IIPA द्वारा आयोजित 2 दिन के लंबे राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान सम्मेलन का आयोजित किया गया और इस सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा। इन्होंने इसको संबोधित किया। और जो राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन है जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के परिणामों की प्रगति को समीक्षा के लिए आयोजित किया जाता है। 10 अनुसंधान साझेदारों ने 2 दिन लंबे
कॉन्क्लेव में अपनी परियोजनाओं को साझा किया। इस सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के जनजातीय मामलों के मंत्रियों सहित देश भर के 100 से अधिक प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया। जो IIPA के सहयोग से शुरू किए जाने वाले राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का रोड मैप भी सम्मेलन के दौरान साझा किया गया। IIPA का फुल फॉर्म आपको पता है क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1954 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 1954 के अंदर IIPA की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किस बैंक ने होम उत्सव वर्चुअली प्रॉपर्टी प्रदर्शनी शुरू की है? तो किस बैंक ने की है? अभी ICICI ने क्या किया है? एक होम उत्सव वर्चुअली प्रॉपर्टी प्रदर्शनी शुरू की है। इसमें क्या रहेगा कि प्रदर्शनी में पूरे देश के जाने माने डेवलपर्स द्वारा डिजिटल रूप से रियल एस्टेट परियोजनाओं का प्रदर्शन किया जाएगा। इस प्रदर्शन को जो ICICI की साइट है www.homeutsav.icici.com पर भी आप देख सकते हैं। इसके बारे में क्या है कि इस प्रदर्शनी को ICICI बैंक के ग्राहकों और गैर ग्राहकों द्वारा देखा जा सकता है। इस प्रदर्शनी के जरिए ग्राहक इन परियोजनाओं के बारे में अपने घर और कार्यालय में बैठे आराम से ऑनलाइन देख सकते हैं। पहली होम उत्सव प्रदर्शनी मुंबई और पुणे के लिए शुरू होम उत्सव के लाभों में सम्मिलित है की गई है और जहां 60 से अधिक डेवलपर्स है उनके द्वारा 100 से अधिक परियोजनाओं का प्रदर्शन किया जाएगा। अभी जो ICICI इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? वो है मुंबई के अंदर। कहाँ पे है? मुंबई के अंदर है। इसके MD और CEO कौन है? संदीप बख्शी। ICICI के कौन है? संदीप बख्शी। और इसका टैगलाइन क्या है? हम है ना ख्याल आपका। क्या इसकी टैगलाइन? हम है ना ख्याल आपका, इसकी जो मेन टैगलाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में हुई वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट निम्न में से किसने जीती? तो किसने जीती? अभी KP इयान ने। KP इयान ने है वो हाल ही के अंदर जो भारतीय ग्रैंड मास्टर P इनियन ने प्रतिष्ठित 48वां एनुअल वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया है। इन्होंने इसे जीतने के लिए संभावित 9 में से 7.5 अंक है वो स्कोर किए थे, जिसमें 6 जीते और 3 ड्रॉ रहे। इस आयोजन में 16 देशों के कुल 120 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें 30 से अधिक ग्रैंड मास्टर शामिल थे। इयान ने खिताब जीतने के लिए जॉर्जिया के ग्रैंड मास्टर बाडूर जोबावा और सेम सिवियन संयुक्त राज्य अमेरिका के सरगोई एनब्रेग को हराया था। और हाल ही के अंदर इन्होंने जो भारतीय ग्रैंड मास्टर है P इनियन है, उन्होंने जो एनुअल वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट है वो अपने नाम कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में साउथ इंडियन बैंक का नया MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी किसे नियुक्त किया गया है? मुरली रामाकृष्णन को। मुरली रामाकृष्णन को एक साउथ इंडियन बैंक का भी नया MD और CEO है वो नियुक्त किया गया है। ये नियुक्त कौन करता है? जो भी जितनी भी अधिकृत बैंक है उनकी नियुक्ति है वो भारतीय रिजर्व बैंक करती है। उन्होंने अभी 3 साल के लिए साउथ इंडियन बैंक का प्रबंध निदेशक और CEO है वो इनको नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। अभी रामाकृष्णन ये कौन थे? ये 30 मई 2020 को जो ICICI बैंक है इसे रणनीतिक परियोजना समूह के वरिष्ठ महाप्रबंधक के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे और 1 जुलाई 2020 को दक्षिणी भारतीय बैंक के सलाहकार के रूप में भी शामिल हुए थे। और हाल ही के अंदर उनको जो साउथ इंडियन बैंक है उनका MD और CEO नियुक्त कर दिया है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? त्रिशूल कहाँ पे है? केरला के अंदर। और इसकी जो टैगलाइन है वो क्या है? एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग। क्या है? एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पोप फ्रांसिस की नई बुक लेट्स अस ड्रीम कब रिलीज होगी? तो वो अभी दिसंबर के अंदर पोप फ्रांसिस है वो अपनी बुक को है वो लेट अस ड्रीम पुस्तक को रिलीज करने के लिए तैयार है। इस पुस्तक में पोप फ्रांसिस बताते हैं कि कैसे संकट किसी व्यक्ति को उसके जीवन में आने वाली समस्याओं से निपटने की कला सिखाता है। उन्होंने इस बुक में अपने निजी जीवन से जुड़े 3 प्रमुख संकटों को हवाला दिया है। किताब पोप फ्रांसिस और उनके जीवन के बारे में लिखने वाले लेखक जो ऑस्टन इवरेग के बीच दुनिया भर में कोरोना वायरस प्रकोप के बाद के हफ्तों में कई आदान प्रदान का एक परिणाम है। ऑस्टेन इवरेग
एक रोमन कैथोलिक पत्रकार और ब्रिटेन से बाहर आधारित लेखक है। पुस्तक सिमोन एंड शिशुस्टर द्वारा प्रकाशित की जा रही है और इसे अंग्रेजी और स्पेनिश संस्करणों में एक साथ जारी किया जाएगा। और कब होगी ये रिलीज? ये है दिसंबर के अंदर होगी। जो पोप फ्रांसिस, ये भी एक लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में पूर्व क्रिकेटर डेविड केवेल का निधन हुआ है। वे कौन से देश के थे? तो आपको पता है कौन से देश के थे, वो इंग्लैंड के थे। डेविड केपेल ये पूर्व ऑलराउंडर और दिग्गज क्रिकेटर माने जाते थे। उन्होंने इंग्लैंड के लिए 1987 से 1990 तक खेलते हुए लगभग 15 टेस्ट और 23 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले थे। उन्होंने 1987 में पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पंजाब और सिंध बैंक के नए एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है अभी पंजाब एंड सिंध बैंक के? वो है एस कृष्णन को है वो पंजाब एंड सिंध बैंक के नए एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए हैं। वह एस हरिशंकर की जगह लेंगे। जो हरिशंकर की नियुक्ति को अधिसूचना जारी होने की तारीख से प्रभावी रूप से ये सेवानिवृत्त हो गए थे हरिशंकर, और उनकी जगह पे अभी जो एस शंकरन है वो पंजाब और सिंध बैंक के नए प्रबंधक सीईओ नियुक्त होंगे। अभी पंजाब एंड सिंध बैंक के जो कार्यकारी गैर कार्यकारी अध्यक्ष वो कौन है? डॉक्टर चरण सिंह। और इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है? न्यू दिल्ली के अंदर। और इसकी जो टैगलाइन है वो क्या है? वेयर सर्विस इज ए वे ऑफ लाइफ। क्या है? वेयर सर्विस इज ए वे ऑफ लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बंगाल की खाड़ी में आरंभ होने वाला नौसेना अभ्यास इंदिरा नेवी किन दो देशों के साथ होगा? तो किन दो देशों के साथ होगा? भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना के बीच के अंदर द्विवार्षिक रूप से होने वाले द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास इंदिरा नेवी का 11वां संस्करण होगा। कितना है? 11वां संस्करण को आरंभ होगा। इसमें अभ्यास का जो आयोजन है वो बंगाल की खाड़ी में 4 से 5 सितंबर 2020 तक किया गया। और समुद्री अभ्यास इंदिरा नेवी दोनों नौसेनाओं के बीच दीर्घकालिक रणनीति के संबंध का प्रतीक है। और जो इंदिरा नेवी 20 इस अभ्यास में दो देशों की नौसेनाओं द्वारा बनाए अंतर संचालन को मजबूत करने का प्रयास करता है। ये समझ के साथ साथ बहुआयामी समुद्री ऑपरेशन की प्रतिक्रियाओं में भी सुधार करेगा। इस वर्ष कोविड-19 महामारी द्वारा लगे प्रतिबंधों के चलते बिना संपर्क के केवल समुद्र में द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास किया जाएगा। अभी रूस में किया है तो रूस के जो प्रधानमंत्री है और राष्ट्रपति है वो कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और रूस की राजधानी कौन सी है? मॉस्को। और वहाँ की जो मुद्रा रहती है वो कौन सी है? रूसी रूबल। और नौसेना स्टाफ की जो हमारे प्रमुख कौन है? आपको पता है एडमिरल करमबीर सिंह। कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह, वो इंडियन नेवी के प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में निम्न में से क्रोएशियाई गणराज्य में भारत के नए राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया है? केंद्र सरकार द्वारा अभी राजकुमार श्रीवास्तव को, राज श्रीवास्तव जिनका शॉर्ट नेम है, उनको हाल ही के अंदर है वो क्रोएशियाई गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में उनको नियुक्त किया गया है। वह 1997 बैच के IFS अधिकारी है और वर्तमान में टोक्यो स्थित भारतीय दूतावास में मिशन उप प्रमुख के रूप में कार्यरत है। और हाल ही के दिन को जो है वो क्रोएशियाई गणराज्य के भारत के अगले राजदूत के रूप में इनको नियुक्ति की गई है। अभी क्रोएशिया, इसकी जो राजधानी है वो कौन सी है? जाग्रेब। कौन सी है? जाग्रेब। और वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? जोरान मिलोनोविक। कौन है? जोरान विनोविक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने CII-GBC नेशनल एनर्जी लीडरशिप अवार्ड जीता है? तो अभी हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उन्होंने जो CII और GBC है वो अवार्ड वो अपने नाम कर लिया है। तो 21वें जो राष्ट्रीय पुरस्कारों में से नेशनल एनर्जी लीडर और एक्सीलेंस एनर्जी एफिशिएंट यूनिट पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।
इसके अलावा जो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विशाखापट्टनम स्टील प्लांट है को भी ऊर्जा प्रबंध में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रतियोगिता में CII-GBC द्वारा एक्सीलेंट एनर्जी एफिशिएंट यूनिट पुरस्कार भी प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तमिलनाडु में एम्बुलेंस चलाने वाली भारत की पहली महिला ड्राइवर निम्न में से कौन होगी? तो अभी कौन होगी भारत के अंदर सबसे, वो है M वीरलक्ष्मी, जो तमिलनाडु के अभी मुख्यमंत्री है। कौन है? पलानी स्वामी द्वारा की गई एक पहल के तहत भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर है, वो ड्राइवर के रूप में M वीरलक्ष्मी को नियुक्त किया गया है। अभी जो M वीरलक्ष्मी को हाल ही में लॉन्च की गई जो 108 एम्बुलेंस के ड्राइवर के रूप में नियुक्त किया गया है और तमिलनाडु सरकार के अनुसार ये देश में इस तरह का पहला उदाहरण होगा। पलानी स्वामी ने 24 मार्च को घोषणा की थी कि राज्य में 108 एम्बुलेंस की आपातकालीन सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए लगभग 125 करोड़ रुपए की लागत से 500 नई एम्बुलेंस राज्य में समर्पित की जाएगी। तो ये महिला है वो भारत की पहली महिला बन गई है एम्बुलेंस ड्राइवर। क्या नाम है इनका? M वीरलक्ष्मी। कहाँ की है? तमिलनाडु की है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो देखने के बाद हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मेरे को भी अच्छा लगे। धन्यवाद और शिक्षक दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक।